आज के इस कवि सम्मेलन के मुख्य आयोजनकर्ता रूप चौधरी जी और यहाँ पर मंच पर विराजमान जिनकी कविताओं का और आप आनंद ले रहे हैं, सुरेंद्र जी, सरदार प्रताप सिंह जी, सरिता शर्मा जी, अरुण जामनी जी, सीता सागर जी, धीरेन्द्र भदौरिया जी, वेद प्रकाश वेद जी, रुचि चतुर्वेदी जी, शंभू शेखर जी, प्रखर मिश्रा जी, मनवीर मधुर जी और अपने ही यहाँ से कविवर राजेंद्र सोलंकी जी, यहाँ पर सभी जो बैठे हैं, पहले तो मैं सभी कवियों को नमस्कार करता हूँ और आप सबको नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से सुनने के लिए बैठे हुए हैं। कवियों की एक अलग शख्सियत होती है, एक अलग पहचान होती है, अलग अलग उनके भाव होते हैं और हो सकता है उनको लग रहा होगा कि लोग बाग माला पहनाने आ रहे हैं और मैं पहन नहीं रहा हूं, तो पहले मैं उनको क्लैरिफाई कर देता हूं कि उसका कारण क्या है। फौज के अंदर 42 साल बिताने के बाद एक चीज समझ में आती है कि वहां पे 2 बार माला पहना। एक बार तो जब आप पोस्टिंग जा रहे होते कहते हैं अच्छा भैया बच के कहीं और जाओ, और एक जब आप परमानेंट पोस्टिंग जा रहे होते, इसलिए कई बार माला पहनते टाइम डर लगता है कहीं परमानेंट पोस्टिंग तो नहीं जा रही। इसलिए माफी चाहूंगा कि अगर किसी का हृदय दुखा हो, मेरा थोड़ा डर रहता है, इसलिए डर अपने आप ही मन में बैठ जाता है। कवियों की एक श्रृंखला है अलग अलग, और मैं मानता हूं कि कृष्ण जी जिन्होंने गीता जैसे महाकाव्य की रचना की, शायद सबसे बड़े कवि। और देखिए क्या रचना की है। जब 18 अध्याय बांच दिए उन्होंने, तो अर्जुन ने कहा महाराज मैं युद्ध के लिए तैयार हूं और मत सुनाइए। तो आपने देखा होगा जो 4 लाइन सुनाते हैं, 4 लाइन महाकाव्य में बदल जाते हैं और चलती जाती है। मैं देखिए अलग अलग भाव, अलग अलग तरह के कविताएं आपको सुनने को मिलेंगी। और एक छोटा सा एक फिलॉसफी का वो मैं बोल सकता हूँ आपको। ताउम्र मैं तलाश करता रहा तुम्हारी, ढूंढता रहा तुमको दुनिया के हर कोने में। जब निराश होकर तुम ना मिली तो कमरे में बैठा तो तुम सामने नजर आई। मैं भौचक्का रह गया, तुम यहाँ। उसने कहा पगले मैं तो तुम्हारी जिंदगी हूं, यहीं पर बसती हूं। तो कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं, और कविताओं के अंदर आप जितने कवि हैं अगर आप उनको देखें, चाहे किसी ने किसी के दर्द को लिखा हो, किसी ने वीर रस लिखा हो, किसी ने हास्य रस के अंदर कुछ कहा हो, अलग अलग कवियों की अलग अलग चीजें हैं। मुझे इस चीज का भी सौभाग्य मिला कि जिस स्कूल में मैं गया, हमारे स्कूल की जो प्रार्थना थी वो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी, क्योंकि हमारे उन दोनों प्रिंसिपल नहीं होते थे स्कूल में, हेडमास्टर होते थे। हेडमास्टर साहब मैथिली शरण जी के पास गए थे कि जी हमें एक कोई ऐसी आप कविता लिख के दीजिए जिससे कि हमारे बच्चे उसको स्कूल की प्रार्थना के रूप में गा सकें, उसको समझ सकें। तो उन्होंने बहुत छोटी सी एक प्रार्थना लिखी, और क्योंकि क्लास 1 से लेके जब तक मैं निकला नहीं स्कूल से तब तक उसको रोज बोलते थे, तो अभी भी मुझे याद है। ईश्वर हमें समर्थ बना दे, ईश्वर हमें समर्थ बना दे, तन मन धन की शक्ति से
बने विश्व की सेवा हमसे, ज्ञान कर्म और भक्ति से हम में श्रद्धा और विनय हो, हमको कहीं न कोई भय हो, दूर रहे आसक्ति से, ईश्वर हमें समर्पण। ये बहुत छोटी सी, तो मेरा मानना है कि इसके अंदर जो भाव है, अगर कोई इसको समझ ले तो वो पूर्णतः सशक्त हो जाता है, उसके मन के अंदर दृढ़ता आती है और वो हर तरीके से अच्छा काम कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका अभिवादन, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय जनरल साहब। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि ही नहीं, मन प्रतिनिधि भी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। एक बार करतल ध्वनि से पुनः हम आपका अभिनंदन करते हैं। और अगर हमारे रूप जी का निर्देश हो तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।